नमस्कार आप लोगों को। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे हाफ सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन के बारे में, जिससे रिलेटेड कुछ होमवर्क भी दिया गया था। दुर्भाग्यवश हिंदी इंग्लिश मिलाकर के कुल 6-7 बच्चों ने होमवर्क बना के भेजा। ये है हमारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था। कोई हाल मस्त है, कोई चाल मस्त, खा के रोटी दाल मस्त। तो इससे पता चलता है कि आप लोग कितने जगे हुए हैं। थोड़ा दुख हुआ, खैर जो भी हो, हमें तो अपना ड्यूटी पूरा करना है, चाहे आप लोग अपना ड्यूटी पूरा करें अथवा ना करें। शिक्षक की एक मजबूरी है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर मिलते हैं अगला टॉपिक में। जो उसको नहीं समझ पाए हैं एक बार फिर समझ लेंगे। इस टॉपिक में उस चीज़ का रिवीजन होगा, रिपीट करेंगे उसको, उसका यूज है यहाँ पर। तो इसलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या यूपीएससी क्या रूल निकाला है सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हमको देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, for representation of cell, following different steps are applied कुछ स्टेप है, उस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे तो आराम से जाकर के जो है कि सेल को रिप्रेजेंट करने सीखेंगे। और वो हाफ सेल और सेल रिएक्शन भी हम लोग यहाँ पर फिर पुनः रिपीट करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, एट फर्स्ट half cell oxidation is represented towards left side Step 2, then half cell reduction is represented towards right side। तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन को लेफ्ट साइड दर्शाएंगे और हाफ सेल रिडक्शन को दर्शाएंगे राइट साइड। लेफ्ट और राइट तो समझ रहे हैं। स्टेप 3, इन बोथ हाफ सेल रिएक्शंस between reactant and product
an oblique or semicolon सेमीकोलन है, ये ऊपर नीचे कॉमा टाइप का। पंक्चुएशन मार्क्स यदि आपको ग्रामर में पढ़े हैं तो उसका इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एरो। जो एरो का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसके माने बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्लिक यूज करेंगे और सेमीकोलन यूज करेंगे। श्योर है कितना चीज हमको यूज करना ही है दोनों में। हाफ सेल रिएक्शन दोनों, जो हाफ सेल ऑक्सीडेशन है और हाफ सेल रिडक्शन है, उस दोनों में हमको इसका यूज करना है। अब देखते हैं स्टेप 4, बिटवीन बोथ हाफ सेल reactions to parallel vertical lines are used as a symbol of salt bridge। तो साल्ट ब्रिज के रूप में हमको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों हाफ सेल रिएक्शन जो है, उस हाफ सेल रिएक्शन के बीच में दोनों, एक ठो है ऑक्सीडेशन वाला, दूसरा है रिडक्शन वाला, उसके बीच में हमेशा जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर साल्ट ब्रिज के रूप में क्या यूज करना है, दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसके पश्चात जाकर जो है कि हमको वहां पर दिखलाई पड़ेगा, लग रहा है कि वो क्या है, साल्ट ब्रिज है। चलिए लिख लीजिए, हो गया होगा। कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हल्ला करते हैं झूठों का। इतना तो मैं साइड हट जाता हूं, उसके बावजूद भी आप लोग का स्क्रीनशॉट नहीं आता है, पता नहीं। हो गया? तो ये 4 स्टेप हुआ। अब 5वां, ठीक है। स्टेप 5, if any gas or ion is present at इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड कही है, और फाइनल एंड
of represented cell, then platinum PT is used for passing of electric current through it। कहता है कि जो भी सेल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शाए रिप्रेजेंट को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके प्रारंभ में इनिशियल एंड मतलब शुरुआती सिरा और लास्ट सिरा या दोनों जगह, या तो इस साइड या तो उस साइड, या जाकर के दोनों स्थान पर इनिशियल में भी और हमको जाकर के लास्ट एंड पर भी, टर्मिनल एंड पर भी, यदि जाकर के जो है कि हमको कोई गैस या आयन प्रेजेंट हो तब उसमें जाकर के जो है कि हम लोग क्या लगाएंगे, प्लेटिनम लगाएंगे पीटी, ताकि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो। तो आसानी से पास होने के लिए प्लेटिनम का वायर का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। तो वो जाकर के उसको हमको पीटी के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल के तौर पर। छोटी ब्रैकेट में देख रहे हैं, छोटी कोष्टक में जाकर जो है कि हमको वहां पर पीटी दिखलाएंगे। स्टेप 6, if molar concentration of any component or pressure of any gaseous substance was given, then it is represented below then that substance in cell। तो कहता है कि यदि किसी भी कंपोनेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया रहे, ज्ञात रहे हमको, या नहीं तो प्रेशर दिया रहे किसी गैसियस सब्सटेंस का, तब उसको जाकर के जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि उस पदार्थ के नीचे छोटी कोष्टक में या ऐसे ही उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन अभी तक जो देखे 6 स्टेप में से 2 स्टेप जो है, ये लास्ट वाला 2 स्टेप कंडीशनल है, इफ लगा हुआ है। यदि वैसा होगा तो करेंगे, जबकि 4 स्टेप तो कंपलसरी है। उस 4 स्टेप का यूज हमेशा होगा, उसमें कहीं इफ या व्हेन वगैरह सब कहीं यूज हुआ है, कोई किंतु परंतु इस्तेमाल नहीं किया गया वहां पर। तो इसलिए उस चारों के स्टेप का तो यूज करना है। एक्स्ट्रा में यह है कि यदि ऐसा दिया रहे तो वहां पर यदि हमको कोई गैस हो या आयन हो तो प्लेटिनम का इस्तेमाल करेंगे। यदि जाकर के जो है कि कोई यहाँ पर जाकर के जो है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसी कंपोनेंट का दिया रहे, किसी आयन का, किसी पदार्थ का, या जाकर के कोई गैसियस सब्सटेंस है उसका प्रेशर दे दिया गया हो, तो उसके प्रेशर को या मोलर कॉन्सेंट्रेशन को उस सब्सटेंस के नीचे जो सेल हम रिप्रेजेंट किए हैं उसमें दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। हो गया होगा। अब इसी 6 स्टेप का इस्तेमाल करके किसी भी सेल
को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सीखेंगे और पुनः बैठ करके जितना भी इक्वेशन आपको दिया गया है होमवर्क में या और भी कहीं यदि सवाल में भेटाता है कि रिप्रेजेंट करने के लिए दिखलाना है हमको वहां पर, तो दिखला सकते हैं, बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले एग्जाम्पल देख लें। रिप्रेजेंट एज सेल फॉर फॉलोइंग redox reaction। तो हम लोग यहां पर देखते हैं पहला नंबर Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो टोटल काम वही करेंगे जो हम लोग पिछले क्लास में किए। हाफ सेल रिएक्शन यहां भी रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके हमको सेल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम लोग दिखलावे हाफ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, और उसके बाद तब उसको रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां जाकर के जो है कि हम लोग देखते हैं Zn का ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ लोग को कल भी बोले पिछले क्लास में कि कुछ लोगों को समझ में शायद उतना समझाने के बाद भी अभी तक नहीं आया है। तो मैं एक बता दूं यहाँ पर बात कि रेडिकल का जो है चार्ज आपको दिमाग में यदि रखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज निकालने में कोई परेशानी नहीं है। अब रेडिकल भी यदि आपका गायब रहेगा और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल भी नहीं मालूम है, तब तो थोड़ा सा परेशानी होगी। जो यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं कि हम बैठ के ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट निकालने के लिए बतावें, वो जब आएंगे तो आपको हम बता देंगे। यदि आप याद दिला देंगे तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बता दूंगा। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो है एकदम सहूलियत के रूप में बता रहे हैं, छोटा सा इक्वेशन दे रहे हैं कि इसमें जाकर के हमको रेडिकल का चार्ज याद रखना है। और रेडिकल भी कोई खास भारी सब रेडिकल पूछता नहीं है, दो चार रेडिकल तो याद रखना है। सल्फेट पर SO4 पर -2 होता है, NO3 पर -1 होता है, CO3 पर -2 होता है। तो उसके हिसाब से हम जाके अदर का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर SO4 का -2 है, तो SO4 का -2 है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर -2 तो इधर +2, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। Zn का अकेले है, जो कल भी चर्चा की है कि यहाँ पर क्या है, 0 है। अब यहाँ SO4 -2 है तो Zn का ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर लेके चलते हैं पहले वही चीज कि Zn 0 है, उसका पार्टनर है Zn+2 H2+1, इधर जाकर के H2 0। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ +2 है, तो बड़ा ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुटेगा। यहाँ देखिए अच्छा समझिए, 2 गुना 0, ध्यान से एकदम, 2 × 0 तो 0 और 2 × +1 तो +2। तो इधर +2 चार्ज है, एक पर +1 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 2 पर कितना हो गया, +2। और यहाँ पर जाके हमको 2 × 0 तो 0 हो गया। तो 0 और +2 में बड़ा 0, ये +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब रिलीज हो रहा है, राइट साइड बोले कि राइट साइड जब इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ रहे तो रिलीज हो रहा है, तो रिलीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हाफ सेल ऑक्सीडेशन, पिछले क्लास में भी बताए। और ये हो गया हाफ सेल रिडक्शन। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे तो बाकी फिर Zn 0 प्लस H2+1 Zn+2 प्लस H2 0, तो ये है सेल रिएक्शन।
ठीक। तो इस प्रकार से काम करने, जब यहां तक इतना तो काम हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। इस तरह से यदि आप करना सीख गए हैं तो फिर हमको अगला जो अभी सेल रिप्रेजेंट करने बताए तो उसको रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसको समझ लेते हैं। एज सेल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तभी जस्ट मैंने बोला कि लेफ्ट और राइट का लफड़ा है, तो लेफ्ट तो इधर है, राइट इधर है। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट साइड में हाफ सेल ऑक्सीडेशन को, हाफ सेल ऑक्सीडेशन तो पहचान गए यहाँ पर। तो ये ऑक्सीडेशन, हाफ सेल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ Zn है, इस पर जीरो चार्ज को दिखलाना जरूरी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद Zn से चेंज हो रहा है Zn+2। Zn से जा रहा है कहाँ, Zn+2, इतना तो जानते हैं। अब उसके बाद यहां पर बोले कि मैं एरो है, तो एरो की जगह क्या लिखना है हमको, तो ऑब्लिक, अथवा दूसरा रूप में दिखलाएंगे तो Zn। Zn+2, Zn से Zn+2, ये हुआ लेफ्ट साइड का काम। अब राइट साइड में H2+1 से जाना है कहाँ है, H2 तो यहां भी ऑब्लिक, जीरो दिखलाना अनिवार्य नहीं है। यहां भी उसी प्रकार से इसके साथ भी दिखलाएंगे तो H2 सेमीकोलन, इधर H2, यहां +1। तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो स्टेप फर्स्ट ये हो गया, स्टेप सेकंड ये हो गया, और स्टेप थर्ड इसमें इंक्लूड हो गया ऑब्लिक के रूप में और ये सेमीकोलन के रूप में। तो 3 स्टेप का काम खत्म हो गया। फिर समझ लें, पहला स्टेप में क्या बोला मैंने वहां पर कि हाफ सेल ऑक्सीडेशन को लेफ्ट साइड, हाफ सेल रिडक्शन को राइट साइड, सेकेंड स्टेप में बोले। थर्ड स्टेप में बोले कि यहाँ जो एरो दिखलाई पड़ रहा है, इस एरो के जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्लिक, थोड़ा सा तिरछी रेखा है, और ये सेमीकोलन, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। या तो ऑब्लिक यूज करें या तो सेमीकोलन यूज करें। ये इसलिए दिखला रहे हैं कि ताकि आपको सवाल में कहीं इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ रहे पहले से, तो हमको समझ जाएंगे वो क्या है, कोई सेल का रिप्रेजेंटेशन है। या हमको सवाल में कह दे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम रिप्रेजेंट करके भी दिखला सकते हैं। अब उसी प्रकार से यहां पर भी राइट साइड में भी देखें, H2+1 से H2, हाफ सेल रिडक्शन यही है ना, H2+1 से कहां जा रहा है, H2 ठीक है। जीरो चार्ज को हम लोग नहीं दिखलाते हैं। अब यहां पर एरो के जगह पर क्या यूज करेंगे, ऑब्लिक या सेमीकोलन। तो स्टेप 3 तक का काम खत्म हो गया। अब आई बात स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है कि दोनों हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन और ये हाफ सेल रिएक्शन, उसके बीच में हमको साल्ट ब्रिज दिखलाना है। तो 2 पैरेलल लाइन यहां भी दिखला देंगे, तो दोनों में से कोई एक। तो ये स्टेप 4 तक का काम जो कंपलसरी है, ये चारों स्टेप का काम खत्म हो गया। तो 4 स्टेप का जब काम खत्म कर लिए, अब उसके बाद आता है 5वां स्टेप, जो मैंने अभी बताया कि 5वां स्टेप में क्या बताए कि यदि ये इनिशियल एंड है, शुरुआती सिरा, और ये लास्ट सिरा है, फाइनल सिरा है, फाइनल एंड है, तो इस दोनों जगह पर चेक करेंगे, इनिशियल और फाइनल या दोनों में से कहीं यदि कोई गैस पर, बीच से हमको क्या है उससे को मतलब, ये बीच वाला है, तो बीच वाले से को मतलब हमको नहीं, हमको शुरुआत से मतलब है और फाइनल से मतलब है। तो शुरुआत में या फाइनल में या दोनों जगह कोई गैस या आयन उपस्थित रहे, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, प्लेटिनम। तो Zn यहां शुरू में क्या दिया हुआ है, Zn। तो Zn तो कोई गैस नहीं है, क्योंकि ये मेटल है, और मेटल जो है 4 मेटल को छोड़ के बाकी सब का सब सॉलिड है। तो सॉलिड है तो ऑटोमेटिकली यहां पर कुछ लगने वाला नहीं है, और मेटल एक भी गैस में नहीं है। इसलिए गैस, मेटल जैसे आया तो हमको उसको समझ में आ जाना चाहिए वो गैस तो नहीं हो सकता।
तो चलिए यहाँ पर गैस या आयन तो यहाँ नहीं है, तो इधर प्लेटिनम नहीं यूज होगा। यहाँ हाइड्रोजन है H2, तो H2 तो हम लोग जानते हैं क्या है, गैस है। और जब गैस है तो इसका मतलब है इसके बगल में क्या यूज करेंगे, प्लेटिनम, छोटी कोष्ठक में। बस इतना ही तो काम करना है। स्टेप 6 में क्या है, कहता है कि यदि किसी कंपोनेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया रहे सवाल में, डाटा में, या मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसका नहीं दे करके कोई गैस है तो उसका प्रेशर दिया रहे, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का प्रेशर दिया रहे 2 atm, तो इसको यहाँ नीचे लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे 2 atm। यदि दिया रहेगा तब, जबरदस्ती नहीं लिखना है, अपने मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। यदि सवाल में दिया रहेगा तब लिखेंगे। यदि बाय द वे इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया रहे 0.01 m, इसका रहे 0.1 m, तो ये जो देख रहे हैं इस पदार्थ के सामने नीचे लिखा हुआ है 0.01 m, ये पदार्थ के सामने लिखा है 0.1 m, यहां लिखा हुआ है 2 atm। तो इसका मतलब है कि ये इसका प्रेशर दिया हुआ है और इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया है, जो आगे हमको सवाल में बनाने में यूज होगा। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हमको इस प्रकार से सेल में दिया रहेगा, और सेल में जब दिया रहेगा तो उसका हम न्यूमेरिकल आराम से बना सकते हैं। तत्कालिक यहाँ पर सवाल में कहीं जिक्र नहीं है, तो ये तत्कालिक सिर्फ आपको दिखलाए कि कहाँ दर्शा सकते हैं। इस पदार्थ के नीचे, यहाँ इस पदार्थ के नीचे, यहाँ हाइड्रोजन गैस है तो उसके नीचे ये प्रेशर है और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको मोलरिटी भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, या केमिकल काइनेटिक्स में मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी पढ़ चुके हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसको समझ गए, और एग्जाम्पल देखते हैं 1-2 ठो, उसके बाद और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। लिख लिए? तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 H2O। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ लोग पूछे, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाए थे, जब आंसर शीट भेजे थे तो उसमें क्लोरीन लेके चले थे, तो कुछ लोग पूछा हाइड्रोजन ही क्यों नहीं, क्लोरीन ही क्यों। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करें कि जब हम कल चर्चा किए थे कि बताए थे कि हम लोग यहाँ पर जब भी लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रेड प्लस ऑक्स, अर्थात रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो वैसा रिएक्शन लेंगे जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ कंप्लीट हो, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और मोस्टली रिएक्शन, जितना भी केमिकल रिएक्शन है उसमें 95-96% रिएक्शन ऐसा है जिसमें कि दो ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एक का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, अर्थात एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो जब दो ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है तो तीसरा किसी का तो लेंगे नहीं।
तो कैसे पहचानेंगे? तो जो 11th में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे वहां बैलेंसिंग करने के लिए बताए थे, वहां पहचानने के लिए तरीका बता दिए थे। फिर भी एक बार रिपीट यहां कर दूं कि किसका चेंज होगा, हम कैसे पहचानेंगे। तो जनरली हमको यहां पर पहले जो बात देखना है कि अकेला कोई तत्व है क्या। तो अकेला यहां पर तत्व है क्लोरीन, जो अकेला रूप में है, तो स्वाभाविक है उसका चेंज करेगा। एक तो वहां पर मिल गया। दूसरा बंदा को खोजना है यहां पर, तो क्लोरीन यहां पर हमको इस साइड हमको क्लोरीन यहां -1 है जो कल बताए थे, और यहां क्लोरीन अकेला है तो 0 है। अब यहां पर मैंगनीज जहां आ जाए, क्रोमियम आ जाए, इस ढंग का जो भी डी ब्लॉक का खास करके जो धातु वगैरह सब आता है अधिकांश रिएक्शन में, उसका अक्सर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है। हाँ, यदि ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकेंड ए का तत्व आता है, हाइड्रोजन या जाकर के जो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो उसमें से जो इसका जो धातु है खास करके हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब जो धातु है, यदि वो कोई कंपाउंड के रूप में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है, उसका चेंज नहीं करता है। अकेला रहेगा तो चेंज करेगा, बाकी फिर ऐसे कोई कंपाउंड के रूप में रहेगा तो चेंज नहीं करेगा। तो मोटा मोटी बस कुछ चीज को लेकर के पहचान के चलना है कि 2 ठो को ढूंढना है। तो उसमें से यदि Mn क्रोमियम वगैरह सब आ जाए, लोहा आ जाए, कोबाल्ट आ जाए, जो डी ब्लॉक का तत्व है, तो स्वाभाविक है उसको एक बार चेक कर ही लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा ही। तो यहां पर तत्कालिक Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 2 तो -4, इसका हो गया +4। क्लोरीन का -1 होता है तो -1 × 2 तो यहां हो गया +2। तो इस प्रकार से 2 पार्टनर मिल गया, +4 से +2 जा रहा है और -1 से क्या जा रहा है, 0। बस इसी 2 को लेके चलेंगे। तो Mn+4, Mn+2, दूसरी तरफ Cl-1, इधर Cl2 0। ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखते हैं कि मैंने बोला कि सेकंड में हम तत्व की संख्या देखेंगे। Mn यहां अकेले है, Mn अकेले है, क्लोरीन यहां 2 है, यहां क्लोरीन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद चार्ज को देखेंगे तो यहाँ +4 है, यहाँ +2 है, तो बड़ा ये है, कितना बड़ा है, तो 2 बड़ा है। यहाँ देखिए 2 × -1 तो -2, यहाँ 2 × 0 तो जी ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है, कितना बड़ा है, तो 2। तो इस प्रकार से जाकर जो है कि हम लोग अब यहाँ पर आराम से पहचान लिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो हाफ सेल रिडक्शन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद यहां देखिए तो कैंसिल कैंसिल, बचा क्या भाई, तो Mn+4 +2 Cl- Mn+2 Cl2 0। तो ये हो गया सेल रिएक्शन। इतना दूर तक तो हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। एक बार फिर रिवीजन, हमारा जस्ट मैंने बोला कि रिवीजन होगा, तो रिवीजन तो हो ही गया। अब इसको सेल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो एज सेल। तो सेल में बताए थे, फिर से एक बार ये रिपीट कर दें। स्टेप फर्स्ट कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, हाफ सेल ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन तो है, ये वाला है, इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड, और हाफ सेल रिडक्शन को लिखेंगे राइट साइड। तो यहां पर Cl-1 से चेंज हो रहा है Cl2। ये संख्या दिखलाना यहां पर हमको, यहां नहीं दिखलाना, यहां तक तो ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन यहां दिखलाने की जरूरत नहीं है। ऑब्लिक Cl2, या दूसरा रूप में जो बोले थे Cl-, दोनों में से कोई एक दिखलाएंगे, दोनों दिखलाना जरूरी नहीं। यहां पर हम चूंकि हम दिखला रहे हैं दोनों Cl2। अब दूसरे तरफ हाफ सेल रिडक्शन को भाई साहब, तो Mn+4 ऑब्लिक Mn+2, यहां पर जाकर के Cl-1
सॉरी, इसमें Mn+4 ऑब्लिक के जगह पर सेमी कॉलन और उसके बाद Mn+2, दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद चौथा स्टेप बोले थे कि इसके बीच में 2 पैरेलल वर्टिकल लाइन देंगे साल्ट ब्रिज के रूप में। स्टेप 4 ये हुआ। अब उसके बाद बोले थे स्टेप 5 और स्टेप 6 में, तो कि यदि हमको शुरुआत में यहां पर आयन प्रेजेंट रहे, लास्ट में भी यदि हमको आयन प्रेजेंट रहे या दोनों साइड प्रेजेंट रहे, तो उसके बगल में जोड़ेंगे प्लेटिनम Pt। यहां जोड़ेंगे Pt। इधर भी आयन है तो यहां भी जोड़ेंगे Pt, प्लेटिनम। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे सेल को। छठा स्टेप, यहां भी कोई मोलर सांद्रण या प्रेशर वगैरह सब चर्चा नहीं है, तो हमको उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे यहां पर दिया रहता कि Cl2 है 1 ATM लिखा रहता, यहां 0.1 m, 0.01 m, यहां पर जाके 0.2 m, तो हमको यहां रिप्रेजेंट करेंगे। Mn+4 कितना है, तो 0.2 m, या यहां भी 0.2 m। Mn+2 कितना है, तो 0.1 m, 0.1 m। उसके बाद क्लोरीन का कितना है, तो 1 ATM है, तो 1 ATM, यहां क्या लिखेंगे 1 ATM। अब यहां Cl- का जो दिया हुआ है 0.001 m, या यहां लिखेंगे 0.001 m। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सोचेंगे कि यदि वहां दिया रहता है तो हमको इस प्रकार से दर्शाएंगे, नहीं दिया रहता तो हमको दिखलाने की जरूरत नहीं है। तो ये था सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहां पर हमको दूसरा एग्जाम्पल देखे, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि और माइंड क्लियर हो जाए आप लोग का। 1 से भला 2, 2 से भला 3। चलिए यहां पर देखते हैं, जैसे यहां पर है Li+KCl, LiCl+K। अब ऐसा रिएक्शन है। अब इसमें आराम से देख रहे हैं, फ्री स्टेट में स्वतंत्र अवस्था में अकेले कोई तत्व है, तो यहां पर लिथियम है और यहां पोटासियम है, तो यही दोनों चेंज करेगा, लिथियम और पोटासियम। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ इसका +1, यहाँ पर क्लोरीन का -1 तो इसका +1, और यहाँ पोटासियम क्या होगा 0। थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो ये -1 है तो यहाँ +1, और इधर K जो है 0 है, सॉरी प्लस। अब यहां पर देखिए, तो लिथियम 0 से Li+1, K+1 से K0। अब देखिए यहां पर 0 से +1 बड़ा ये है तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहां +1 से 0, यहां 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया, रिलीज हो रहा है, तो हाफ सेल
ऑक्सीडेशन, दूसरा हाफ सेल रिडक्शन। अब इसको कैंसिल करें, नहीं भी करें मान लेंगे कैंसिल है, तो Li प्लस K प्लस 1 Li प्लस 1 प्लस K, ये हो गया सेल रिएक्शन। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जाकर जो है कि हम लोग इसको सेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एज सेल। तो ऑक्सीडेशन वाला पहले Li ऑब्लिक Li प्लस 1 पैरेलल लाइन, उसके बाद पोटासियम प्लस 1 से ऑब्लिक K। अब यहां भी धातु है, यहां भी धातु है, दोनों साइड धातु ही है और धातु दोनों सॉलिड स्टेट में रहता है, तो यहां पर जाकर ये दोनों सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर हम कुछ प्लेटिनम वगैरह सब देने की जरूरत नहीं है, तो सेल मेरा रिप्रेजेंट हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल रहे तो उसको आराम से बना सकते हैं। अपेक्षा करेंगे कि जितना रिएक्शन एग्जाम्पल कल दिए हैं पिछले क्लास में, उसको सबको बना करके एक बार फिर, अपेक्षा कर रहे हैं, नहीं दीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको इच्छा हो वो एक बार भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसके बाद जाके हम उसको चेक कर लेंगे, फिर जहां गड़बड़ी होगा तो उसको हम एक बार फिर सुधारने का प्रयास करेंगे। तत्कालिक हम लोग यहाँ पर एक रिएक्शन, एक लड़का एक पूछा था, इसको मिटा देता हूं, हो गया होगा आप लोग का। एक बंदा पूछा था, उसमें एक सवाल, उसको भी कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे। FeO वाला हम दिए थे प्लस O2, तो Fe2O3 बोला समझ में नहीं आया, तो उसको हम समझा दें एक बार फिर कैसे किए थे। तो यहां पर जाकर के जो है ऑक्सीजन फ्री है, अकेले है, स्वतंत्र रहती तो 0 है। यहां पर ऑक्सीजन का -2, किसी भी ऑक्साइड में ऑक्सीजन का हमेशा कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो ये -2 है, तो ये कितना होगा भाई +2, ये -2, तो -2 इंटू 3 तो -6, तो इसका -6 इसका है, तो इसका +6 होगा। अब +6 में 2 भाग है, तो यहां कितना होगा +3। अब ये जाकर के जो है कि हम लोग लेके चले थे कि Fe+2 से चेंज हो रहा है Fe2+3, और ऑक्सीजन O2 0 से चेंज हो रहा था, यहां पर O का -2 होता है, तो O3 -2, तो ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है और Fe का चेंज हो रहा है। ये ऑक्सीजन -2 है यहां पर, तो इसका तो चेंज हो नहीं रहा, यहां -2 है तो यहां भी -2, तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इस ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। अब इसको Fe यहां पर कितना है भाई 2 है, यहां Fe एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन यहां 3 है, यहां 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, तो 2 इंटू 3 तो 6, इधर 3 इंटू 2 तो 6 हो गया। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज देखिए यहां पर 2 इंटू +2 तो +4, यहाँ 2 इंटू +3 तो +6, तो +4 यहाँ +6, तो +6 बड़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब उसके बाद यहाँ जाके 3 इंटू 2 6 इंटू 0 तो 0 आ गया। यहाँ 2 इंटू 3 6 इंटू -2 तो -12 आया, तो यहाँ -12, यहाँ 0, तो 0 जो है बड़ा है -12 से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा +12 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 है, यहाँ 12 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, कैंसिल कैंसिल, इतना किए थे हम लोग। अब इसके बाद दोनों को जोड़ देना है, तो 6 गुना 2 12 Fe+2 3O2 0
6Fe2 + 3 + 2O3 - 2। तो इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे पिछले क्लास में, उसका आंसर शीट जो भेजे थे, तो एक बार देख लिए इसको कि हमको इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ।